नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश को जिस पल का इंतजार था वो अब आ गया है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर बुधवार दोपहर को राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। फ्रांस की तरफ से आने वाले विमानों की ये पहली खेप है, लेकिन इसे हासिल करने के पहले देश में जबरदस्त राजनीति हुई। संसद के भीतर और बाहर नारे, हंगामे और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दावपेच से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार के नारे के साथ आम जनता के दिलो दिमाग में भी ये लड़ाई लड़ी गई। वैसे इस लड़ाई का अंत सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस समेत कुछ नेताओं की याचिका खारिज होने के साथ हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और खासतौर से राहुल ने ये बोलकर राजनीतिक मुद्दा गर्म कर दिया कि उनकी खुद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति से बात हुई थी और उन्होंने भी परोक्ष रूप से ये माना था कि अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दबाव बना था। ये और बात है कि वर्तमान फ्रांस सरकार ने ऐसी किसी बात से इनकार किया। जाहिर है कि ये मुद्दा भारत से लेकर फ्रांस तक गर्म रहा। लोकसभा चुनाव के बीच चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार के नारे लगे। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि मोदी सरकार के काल में कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए करार से सस्ता राफेल लिया गया। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक मीडिया कंपनी भी कांग्रेस की हिस्सेदार बनती दिखी। एक वक्त में ये माना जाने लगा था कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव पर अपना असर दिखाएगा, लेकिन चुनाव पर असर नहीं दिखा और कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी फिर से सत्ता में आई। वहीं इन नारों पर मामला अदालत में पहुंच गया और राहुल गांधी कोर्ट के लपेटे में आ गए थे। लंबी बहस हुई। कांग्रेस के दिग्गज ने दलीलें पेश की, लेकिन सारी दलील धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और राफेल में किसी भी जांच से इनकार कर दिया था और ये भी आगाह किया था कि सुरक्षा मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार राफेल अब भारत की जमीन पर लैंड कर चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस का सियासी वार जारी है। फ्रांस से भारत को मिले लड़ाकू विमान राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर सरकार से 5 सवाल पूछे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये जरूर पूछेगा 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल के बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? और 5 साल की देरी क्यों? कुल मिलाकर देखें तो सियासत जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।